श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ दाढ़, आशाए का गुरुदेव की और न चित्त विचार। आदरणीय सत्संग प्रेमान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रत्येक आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए। उद्देश्य को नहीं जानेंगे तो आप भटक जाएंगे। घर से चले आश्रम निश्चित कर लिए होंगे हमको जाना है आश्रम पर, तब पहुँच गए। अब घर से निकल गए हैं, आपको कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं तो हमको पते नहीं, हमको पते नहीं है तो कहाँ जाइएगा। दुइये आदमी को कोई उद्देश्य नहीं होता, एक तो मुर्दा को और दूसरा पागल को। पागल कहाँ जाएगा, उनका उद्देश्य है कि हम फलाना जगह जा रहे हैं, चल दिया तो चल दिया। ट्रेन में बैठ गया, जाना है बनारस, चल दिए हैं दार्जिलिंग। मुर्दा को जहाँ उठा के जला देना जला दे, मुर्दा थोड़े कहेगा। तो आदमी को उद्देश्य रहना चाहिए। एक संत ने कहा, ए दूर के मुसाफिर धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है अब तक यहीं खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी किसी और के घर में ठहरे। ये संसार कौन है, कहने भर का है कि मेरा बेटा है, मेरा पोता, मेरा नाती। ये सिर्फ कहने भर का, लेकिन असल में कोई किसी का नहीं। सब अपने पुण्य भाग से आता और अपना काम करके जाता। आज ये बच्चा आया है, इतना खर्च करवाया है, उसका बाप इतना खर्चा किया था। दादा अभी तो गए थे मेरे पास, मैंने कहा इतना चंदा आज तक आश्रम में दिए हैं कभी? कौन आया कि आपके माथा में घुस करके कह रहा कि हमारा काम शुरू कीजिए, हम पहले से ध्यान सत्संग करने वाले हैं, हम आए हैं, मेरा पैसा आपके जिम्मा है, हमको जाइए खर्च कीजिए, सत्संग में कीजिए, दान कीजिए। ये कौन कह रहा है? क्यों कर रहे हैं? हम मांगते तो दे देते, इनके दादा या बाप देते। वो कौन कह रहा कि जाके कीजिए खर्चा? सूक्ष्म बात तो सोचिएगा, तब समझिएगा कि नहीं बात तो होता है।
पूर्वजन का, जो मुसलमान लोग नहीं मानते हैं लेकिन हिंदू में तो मानते हैं कि पूर्वजन का भी संस्कार होता है। आज जो आप दान पुण्य कर रहे हैं ये जमा होता, जमा हो गया, यही जमा अगले जन्म में मिलेगा। नहीं तो भगवान थोड़े करता, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को उजला, किसी को धनवान, किसी को गरीब, कोई लुल्हा, कोई नंगड़ा, कोई अंधा, कोई बहरा। भगवान बनाते हैं, भगवान बनाते हैं तो भगवानों में कलंक लग जाएगा। अब भगवान कहीं दिखाई दे तो कुटाइयों शुरू कर देगा लोग, काम को काला क्यों बना दिए, उनको गोरा क्यों बना दिए। आज थोड़ा सा पानी हरा दे, देखिए कई बार बोलिएगा कि कौन आदमी जी काहे हरा दिया, बिगड़ जाइएगा। अब बरसा जो सगे भीगा बिगड़ी तो किन पर बिगड़ते हैं। आज कहने की गाय बैल धान गेहूं खा जाए तो देखिएगा लाठी डंडा सा उठा दीजिएगा। अब वर्षा हुई ही नहीं, सारा फसल खत्म हो गया, जाइए किनको कहिएगा। यहाँ तो एक मुट्ठी खाया तो मारपीट कर दिया, वहाँ खेते साफ कर दिया, जाइए बोलिए किनको बोलते। इतनी बारिश हुई कि सारा फसल गल गया, जाइए किनको कहते बोलिए। तो दैविक प्रकोप होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन ताप है। दैहिक दुख कहते हैं देह से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं आता। जैसे सर्दी का होना, बुखार का लग जाना, पेट दर्द होना, ये बाहर से आया है। कंठ तक ठूस ठूस के खाइएगा तो दर्द नहीं होगा पेट में, तो भगवान ने भेज दिया कि इतना खा लो, दर्द करते रहो, पेट दर्द जाओ, है न। खाते रहो जमैन संधा नमक मिला के, भगवान बोले हैं। तो अपना संजम ने शाम के समय केतारी का रस पी लीजिए, जूस पी लीजिए, सर्दी हो जाएगी, कहिएगा क्या के बुखार लग गया, कहाँ से आया था, भगवान भेज दिया था बुखार। तुमको अपने जी का ठिकाने नहीं है, जी पर कंट्रोले नहीं है। तो ये सब है दैहिक प्रकोप, देह से उत्पन्न हो गया। दैहिक, दैविक प्रकोप होता है, अत्याचार बहुत बढ़ गया। इतनी वर्षा हुई कि सारा फसल गल गया, वर्षा हुई ही नहीं, गेहूं जल गया। जा रहे हैं, ढेर जब जमा होता है पापी एक साथ, भगवान से संजोग लगा देते, नहीं सुनते हैं। जा रहे थे रास्ते में, संजोग से मिल गए फलना बाबू। संजोग से कौन संजोग करा दिया, फलना मिल गया हमको संजोग से। संजोग किसने करा दिया, विचार कर लीजिए। तो वही है संजोग। खुदरा खुदरा कितना मारेंगे भगवान, एक के बार ट्रेन में बैठा देते हैं, गाड़ी को उल्टा देते हैं, जाओ सब धमरे में। तो ये हुआ दैविक प्रकोप। दैविक प्रकोप, एक्सीडेंट कर जाना, गाछ पर से गिर जाना, ट्रेन एक्सीडेंट कर जाना, गाड़ी में टक्कर लग जाना, ये दैविक प्रकोप है। और भौतिक तापा, भौतिक कहते हैं जीव से जीव को दुख होना, सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना, गीदड़ का काट लेना, या मनुष्य को दांत काट लेता, इससे भी मृत्यु होती है। इसका नाम है भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन त्रिताप। तो ये ताप हम अपने से बना नहीं लेते, या भगवान बना के नहीं देते। ये नियम है कि विधान है, वो चल रहा विधान। अब विधान में जो व्यवधान डालते हैं, विधान में व्यवधान, तो वही दंड के भागी बनते।
कानून को नहीं मानेंगे तो दंड के भागी बनेंगे। तो आज एक बच्चा जन्म लेता है तो उनके नाम पर सत्संग शुरू हो गया, ध्यान शुरू हो गया, ध्यान शुरू हो गया। एक बच्चा जन्म लेता है तो नाच गान शुरू हो गया। ये बच्चा सब क्या करता है? ए लड़का, सब टीवी में जा रहा, लगा हुआ वो टीवी, पहले वाला बदमाशी चलेगा नहीं। भगा भगो लड़का से को। दैहिक दैविक भौतिक तापा कहते राम राज काहो नहीं, राम के राज में नहीं होता था। लेकिन राम के राज में तो सीता का कैसे अपहरण हुआ था, राम का राज तो था। राजा दशरथ मर गया पुत्र वियोग में, वो रामराज नहीं था। वो कौन रामराज है जिसमें ताप नहीं होता, दैहिक दैविक भौतिक ताप? वो कौन रामराज? ये अयोध्या के राजा का राज नहीं है, अयोध्या के राजा का राज नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तो वो राज अलग है ना, वो राज अलग, वो राम राज अलग है। वो कौन है? जिसमें अंधकार प्रकाश शब्द निःशब्द को पार कर गया है, तो वो राम राज के राज में जाता है, वो राम के राज में जाता है। वो राम राज में नहीं होता है दैहिक दैविक भौतिक ताप, वो राज में नहीं होता है। ये तो माया मंडल में जब तक रहेंगे, जड़ मंडल में जब तक रहेंगे तब तक की ताप सताएगा। जड़ मंडल अंधकार प्रकाश शब्द कहाँ तक है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये जड़ शरीर जड़ मंडल है। यहाँ तक आपको माया का लीप लगाएगा, इससे ऊपर उठेंगे आप निःशब्द के में चले जाएंगे, निःशब्दम परम पदम, तब ये ताप नहीं सताएगा। मुर्दा को आप चंदन लेप दीजिए, अगरबत्ती घुमा दीजिए कि 2 लात दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या फर्क पड़ता है? उसी तरह जो मुर्दाबत हो जाते हैं वो तो महापुरुष संत हैं, जो स्वयं को ब्रह्म में मिला के ब्रह्मवत हो गए। तो हमें अपना जो अभी प्रेजेंट वर्तमान में कर रहे हैं जो काम, यही संचित होता है, यही संचित होता है। अब पहले का जो किया हुआ है प्रारब्ध, उसको अभी भोग रहे हैं, है ना। 3 प्रकार के कर्म होता है, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। अभी जो कर रहे हैं ये क्रियामान है, क्रिया कर रहे हैं आप, आपको नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, कर रहे तो क्रियामान कर्म, यही जो जमा होता है वही प्रारब्ध बन के भोगता है। तो आज जो मान लीजिए खर्च कर रहे हैं शुभ काम में, कोई कह रहा है, आपके मन में एक प्रेरणा उठी हमें कुछ करना है, तो कर दिए। और संस्कार बनता है माँ के पेट में, गर्भ का 4था महीना जब चढ़ता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होती है। गर्भ का 4था महीना चढ़ जाता है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता के पाठ करेगी, सत्संग में दोनों दंपति बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर को सजाएंगे, माँ बार बार तस्वीर तरफ देखती रहेगी। इस तरह का माँ 9 महीना बिताती है तो निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का 4था महीना चढ़ा है, माता जी घूमेगी बाजार,
नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, दीक्षा नहीं लेगी, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाएगी। स्वाभाविक इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे, निश्चित को। इसलिए संस्कार पूर्वजन से आता है, वो संस्कार उनका अपना जमा किया हुआ पुण्य का पूंजी है। आप क्या खर्च करेंगे, कोई किनके नाम पर देखते करोड़ के करोड़ दान कर देते, कोई आदमी देखिए दूसरे का पैसा भी जेबी से छीन लेते हैं, दोनों तो कर्मे कर रहा। संत कबीर साहब कहते इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा है और कोई जमा के सो रहा, इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई तो समेट करके गए और कोई अब बिछावन बिछा करके सो रहे, इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई लगावत है सुगंधी, कोई मैला धो रहा, और कोई लेबे राम नाम ओ कोई कांटा बो रहा, इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। एक आदमी खेत पर देखे रास्ता था ही नहीं, उसी होकर के जाता होगा तो गड्ढा खोद दिया, ऊपर में बबुल का कांटा रख दिया। मैंने कहा ऐसा भी आदमी दुनिया में बता, थोड़ा सा किनारा था, कोई फसल भी नहीं था, उनकी क्या दुर्गति होगी। अब उसके कारण लोग 1 किलोमीटर घूमना पड़ता और उसको खूब मजा लगता होगा कि घूमे लिए सब का पावर दिखा दिया। वो पावर दिखाया कि उनको भी कोई पावर दिखाने वाला होगा, उनको भी कोई पावर दिखाने वाला होगा। एक लड़का ट्रेन से उतरा था, टीटी का टिकट टिकट टिकट, तो लड़का पहले वाला कोई टिकट था, देखा टीटी का, तो टीटी का अरे तुम धोखेबाज है। कहा हम काहे धोखेबाज रहेंगे, धोखेबाज तो तुम ही हो। काम का तब क्या हो गया, ये तो पुराना टिकट है। कहा कि टिकट पुराना, ट्रेन कौन नौका है, ट्रेन तो पुरान के, धोखेबाज तो तुम हो कि पुरान के ट्रेन में बार बार उसका टिकट ले रहे हो। नवका रहता तब इसका कितना बार तो टिकट लिया होगा। टीटी पकड़ा उसको गर्दन, तो निकाला रिभल बल निकाला, तो कहा अच्छा बाबू जाइए आप छोड़ देते हैं। कहने ले लीजिए, नव के लीजिए, हाल में थोड़ा जमीन बेचे, ये नव के लिए बिल्कुल नया है, लीजिए ना लीजिए। दाबे हुए वो टीटिया भाग रहा, ये कहा ले लीजिए, नव के लीजिएगा, नव के लीजिए, देख लीजिए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन देखो कैसा संस्कार बनता, आप जो जमा किए हैं वही आपके प्रारब्ध बन के आता है। एक बच्चा जन्म लेता है, देखकर नाच गान शुरू होता है। अभी मुंगेर गए हुए थे, देखेगा मैया कोई छठ महीना घाट पर, तो देखे वो छठ व्रती माई सब आ रही थी, तो हम लोग गंगा किनारे घूम रहे थे, चल दी एक लड़की देखते नाचती हुई जा रही थी। मैंने कहा उन लोगों से जो जा रहे घाट पर कि काहे लिए जा रहे हैं महाराज, पूजा है, हिंदू का पवित्र पर्व है उसमें। कल के बाबा वो मैया के गोद में नहीं बच्चा है, कल हाँ कबूलती कर लगे रख छठ मैया से कि हे मैया हमारा अगर बेटा हेते न तो अचरे पर नचेब। तो मैंने कहा बताओ मैया, तुम ही बताओ बढ़िया से, वो बच्चा जो आया तो अचरा पर नचेगा, वो बच्चा साधु बनेगा कि खचरा बनेगा? जो अचरे पर नचाता मैये का अचरा पर खचरा होगा कि भगवान का भक्त होगा, तुम ही बताओ। तो मैया चुप हो गई। कहा एक बच्चा जन्म लिया, देखो माँ बाप सत्संग कराते हैं, छठी है तो सत्संग करा दो, दान पुण्य करो,
है ना। महापुरुष को बोला, एक आया, कौन कह रहा? बच्चा कह रहा। उसका बाप करेगा, दादा करेगा? वो बच्चा कह रहा है खर्चा कीजिए हमरे नाम पर। इतना इतना खर्च करवा देता, तो भी खुश है। तो उसका तो कर्जा लेके खा के बैठे थे, तो अपना वसूल रहा। बच्चा आया, अपना झगड़ा दे दीजिए, धीरे 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 हमारा नाम पर दे दीजिए। फिर अब शुरू होगा कि हमको पैसा दीजिए, कौन सी को? पढ़ने के लिए। देखिए कैसे दे दीजिएगा। और उतना ही पैसा हम मांगेंगे तो बाबा नहीं छे पैसा, चंदा दीजिएगा तो नहीं छे बाबा। और छोरबा कहेगा हमरा से 5 लाख की जरूरत दो। अब देखिए खेत बेच कर देते हैं, नहीं दीजिएगा बाबा जी को। तो उसका पुण्य उतना है महाराज, वो करवा लेगा, वो करवा लेगा। तो गुरु महाराज जी के मुंह से सुने थे कि बेटी जो बेटा जो कर्ज है ये वसूलने के लिए आता है, वसूल लिया, अपना आपको फ्री कर दिया। ये कहते, ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ही खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, दुनिया सराय सारी, किसी और के घर में ठहरे। अब देखिएगा कोई दिन के बाद जिस मकान में दादा एकदम टांग पसार के सोता होगा, छोरबा का दोबारा होने दीजिए। बुढ़वा अपने साइड पकड़ लेगा, गठुल्ला पकड़ेगा, और लड़का रहेगा पुतो घर में। देखिए अपने कहेगा पुतो आ रहे दुल्हन कौन घर में, तो वही घर में रहते। रिजर्वेशन हो गया पहले, पुण्य की पूंजी देखिए। अब माना ये बुढ़ा बोरे ठेकेदार था, मकान बना दिए हैं, मालिक अब आ गया। अब मालिक रहा, ठेकेदार लिया पैसा, नक्शा गया। वही अब बुढ़ा बुढ़ी गठुल्ला में निवास कीजिए, घर तो हमारा, घर तो हमारा है न। अब बुढ़वा बुढ़िया गठुल्ला वाला घर खोजते रहो। तो संत महात्मा गण कहते हैं जीवन कीमती है, और जितना कीमती उतना क्षण भंगुर है। कुछ कर लीजिए, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सिर धुन धुन कर रोया। उस समय में शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, नलिनी दलगत जल मत तरलम, तद्दद जीवन मत से चपलम, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तरने नौका। पद में पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अत से चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर के सत्संगत ही का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़ नाव। थोड़ा भी एक देर सत्संग हो गया तो ये भव सागर से पार जाने के लिए आपको बट खर्चा मिल गया, पाथवे मिल गया। थोड़ा देर है ना, अन्न का कण सत्संग का क्षण अभागा को नसीब नहीं होता है, आएगा भी तो छोड़ छाड़ करके भाग जाएगा। इसलिए पुण्य का पूंजी जमा कीजिए, परम कल्याण होगा। जिस उद्देश्य से सत्संग हुआ, मैं गुरुआ से प्रार्थना करता हूँ वो बच्चा दीर्घायु हो और सुसंस्कारी हो, उनका भावी जीवन उज्जवल बने। इन्हें शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।